हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब अच्छे आलिम हैं और कायद हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब से कोई लाख इख्तिलाफ करे, लेकिन ये सच्चाई है, वो बहुत ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ और निहायत दर्जा मजबूती के साथ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी झिझक के वो मिल्लत की तर्जुमानी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी इस वीडियो में दो बड़ी अहम खबरों से आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, दो बड़े आलिमों के ताल्लुक से आज हम बात करने वाले हैं। एक का ताल्लुक पाकिस्तान से है और दूसरे आलिम का ताल्लुक हमारे मुल्क भारत से है और दोनों की वजह से दोनों मुल्कों में इस वक्त हंगामा हो रहा है। दोस्तों, आपको बताते चले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब ने मौलाना महमूद मदनी साहब के ताल्लुक से एक बहुत अहम बयान जारी किया है, जो कि आपको सुनना और देखना निहायत ज़रूरी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जिस मदरसे में उस्ताद हदीस है, जामिअतुर रशीद के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने दो टोक और बहुत अहम बयान जारी किया है। जो खुराफाती लोग उनके खिलाफ गलत तबसरे कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब ने कहा कि हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब एक अजीम खानवादे के फ़र्द फरीद है और अच्छे आलिम है और कायद है, और उनकी ये खूबी है कि वो अच्छी गुफ्तगू और सुलझी हुई बात करते हैं। लेकिन ये बात जो उन्होंने कही है वो किसी भी तरह मुनासिब नहीं थी और असदुद्दीन ओवैसी साहब से उनके तरीके सियासत से इख्तिलाफ किया जा सकता है और इख्तिलाफ करने का हक हर इंसान को हासिल है, लेकिन हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात हम ना कहें जो किसी के लिए तनकीस की हो या तहकीर की हो। जो कुछ हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने फरमाया है वो ऐसी बातें हैं जो उन जैसे शख्स की ज़बान से नहीं आनी चाहिए थी। ये कहना कि उनके जलसों में शरीक होने वाले लोग पागल हैं, या ये कहना कि लोग उन्हें वोट नहीं देते हैं, या इसी तरह की जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है, बहुत अच्छा होता कि ये बातें उनकी तरफ से ना आती। असदुद्दीन ओवैसी साहब से कोई लाख इख्तिलाफ करे, लेकिन ये सच्चाई है कि मिली मसाइल के सिलसिले में और ख़ास तौर पर क़वानीन शरीयत के सिलसिले में जब कभी कोई बात आती है तो बहुत ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ और निहायत दर्जा मजबूती के साथ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं और बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी झिझक के वो मिल्लत की तर्जमानी करते हैं। यानी ओवैसी साहब, रह गया उनका तरीक़ा सियासत। हो सकता है आपको फ़लाँ को इख्तिलाफ हो, इस इख्तिलाफ का भी आप इजहार कर सकते हैं, लेकिन इस जज्बे के साथ कि इस्लाह पेश नज़र हो और इस हुस्न सलीक़ा के साथ के बात भी कह दी जाए और नागवार खातिर भी ना हो। बात गरचे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीक़ा चाहिए। ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब ने कही है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आप मौलाना की इन बातों से क्या इत्तिफाक रखते हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ताल्लुक से। मुफ्ती तारिक मसूद के हवाले से पाकिस्तान के मारूफ दीनी इदारे जामिअतुर रशीद के सरबराह मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। उन्होंने कहा है कि मुफ्ती तारिक मसूद से कुरान के ग्रामर वाली बात गलत सरजद हुई। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज भी मुनासिब नहीं थे। मुफ्ती तारिक मसूद को मैंने फ़ोन किया और माफ़ी का कहा तो उन्होंने फ़ौरन ही पैगाम रिकॉर्ड करवाया और जारी कर दिया। इतनी वाज़ेह माफ़ी के बावजूद तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करना मुनासिब नहीं है। कल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब सच्चे आशिक रसूल हैं और उन्होंने करोड़ों नौजवानों को दीन की तरफ राग़िब किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिखाई है। जामिअतुर रशीद और जामिअतुर रशीद के तमाम इदारे, तमाम असातिज़ा, तलबा और तमाम फुज़ला मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ खड़े हैं और पूरी क़ुव्वत से खड़े हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। आप हजरात भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब का दस्तो बाजू बने, हिम्मत बढ़ाएं और साथ दें। सरबराह जामिअतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब
जामिअतुर रशीद लाहौर कैंपस में मुनक़िदा फुज़ला सेमिनार में आए हुए शुरका से इजहार ख्याल। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ताल्लुक़ से भी इस वीडियो के कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला उनकी हर शर से मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, क्योंकि इस वक्त खुराफाती लोग उनके बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं। आप इन दोनों खबरों के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। भारत के अक्सर बड़े बड़े उलमाए किराम का बयान आ चुका है। मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान के ताल्लुक से सभी ने कहा है कि उनका बयान ठीक नहीं है, उनका बयान ठीक नहीं था। जो उन्होंने बात कही है वो नामुनासिब बात है। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, मौलाना सज्जाद नोमानी, मुफ्ती इस्माइल कासमी, मौलाना उमर महफूज रहमानी, मौलाना शाही इमाम पंजाब और दीगर बड़े बड़े उलमाए किराम का इस ताल्लुक़ से बयान आ चुका है। लेकिन अब इंतज़ार है मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान का कि उनका इस ताल्लुक़ से क्या कहना है, या उनका अब कोई रुजूनामा आने वाला है। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह हमारे अकाबिर की उम्र में सेहत व आफ़ियत के साथ बरकत अता फ़रमाए। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।